होगी ये सोचते थे कि हम वीडियो जाके देखी। बाहर से और गुरुजी के पास में से बात कथा सुनेंगे, पर हमने जेल में ये अवसर पा लिया गुरुजी। शायद आप लोगों के अंदर का जो प्रेम था, जो भक्ति थी, उस भक्ति और प्रेम के कारण भगवान ने हमें यहाँ भेज दिया कि जाओ बंदियों को कथा सुना के आओ जेल के अंदर। श्रीमन्नारायण गुरुजी। आप लोगों की जो तड़प थी ना भगवान के लिए, प्यास थी, उस प्यास ने बुलाया है। बताइए प्रश्न क्या है आपका? ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। बस ये कि आपका आशीर्वाद दे दो हमें, खुश हम रहिए। अयोध्या आए और कुछ माओ की सेवा में। आप किस गुनाह के कारण जेल में आए? गुनाह तो हमने 4 लोग हैं यहाँ पे, हम पति भी हैं और भाभी भी हैं, भैया भी हैं, ऐसे 6 तरह के। तो क्या गुनाह किया आपने? वो लड़की ने क्या बोला है कि लोगों ने हमारे साथ गलत करा है, उसके माँ बाप की बातों में लग के, और अब पता नहीं 4 लोगों में से कौन ने गुनाह करा, पर हम चारों को सजा मिल रही है भुगतने। एक लड़की ने आरोप लगाया। हाँ, तो आप पर क्या आरोप लगाया? हाँ, आरोप यही लगाया 6 और क्या आरोप लगाया। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये श्रीमान गुरुजी से ये कह रही हैं कि गुरुजी हमको खुद पता नहीं है हम किस कारण जेल में आए, जबकि इनको सब चीज पता है। और ये तो इनके बहुत बड़े सौभाग्य हैं, इनके भाग्य हैं जो को गुरुजी को कथा सुनाने का अवसर इनको, और इनके भी बहुत बड़े सौभाग्य हैं, कह रहे हम, जो जेल में मिला। और जेल में कहीं कथा भागवत सुनने के लिए नहीं मिलती हैं। आप दूरदर्शन के माध्यम से सुन सकते हैं किसी भी को, लेकिन डायरेक्ट कोई कलाकार जेल में अनुमति जेल प्रशासन नहीं करता है। लेकिन वो तो इनके बड़े सौभाग्य हैं जो कि जहाँ जेल में कैदी बंद हैं और वहाँ पर गुरुजी डायरेक्ट लाइव इनके सामने कथा अपनी सुना रहे हैं और इनके मन की बात पूछ रहे हैं। और आप ये तो जानते ही, जब कोई इंसान या चाहे किसी जानवर से देख लो, अगर किसी जानवर या पक्षी को एक पिंजरे में बंद कर दो तो वो कितना व्याकुल होता है। उस टाइम उसे भगवान ही नजर आते हैं। किस टाइम? जब वो पिंजरे में बंद होता है। जब वो आज़ाद होता है तब वो किसी को समझता नहीं है। अगर यही बात ये जानते कि हम जेल में जा कर के और बंद होंगे और भगवान को तब हम पुकारेंगे, तो आज ये गुरुजी से ये बातें नहीं बताते। प्राणी कर तो जाता है जो कुछ कर जाता है, क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हम समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को कि गलत कार्य का क्या नतीजा होता है और इंसान कब भगवान का ध्यान करता है। जब वो फंस जाता है तब उसे भगवान दिखाई देते हैं, उससे पहले नहीं। करने के लिए सब कुछ मैंने किया, मैं करूँगा, देख लूँगा क्या होगा इसमें। फिर जब वो फंस जाता है तब उसे भगवान नजर आते हैं। अब गुरुजी को इतना मौका मिल गया कि इन्हें सारे कैदियों को जेल में जाकर के भागवत सुनाते हैं। गुरुजी तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि धर्म के रास्ते पर चलते हैं और सारे आदमियों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करते हैं जो धर्म की राह पर चले, धर्म की बात सुने और धर्म हमेशा मजबूत रहे। अगर सब लोग आज गुरुजी को इतना मानते हो, या जब बंद हो जाते हो या फंस जाते हो जिसमें जा कर के, तब गुरुजी को मानते हो। उससे पहले अगर गुरुजी को मान लो आप लोग, तो काय के लिए जेल जाओ और काय के लिए घर बर्बाद हो। ये तो खुद की समझदारी है ना। इसलिए थोड़ा आप लोगों से भी हमारा अनुरोध है, अगर आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और बेल आइकन का बटन ऑल पर प्रेस जरूर कर लें, जो कि आप लोगों का भी हमको थोड़ा सपोर्ट मिलता रहे। कमेंट भी करते रहना, हम आपके नाम लेते रहेंगे चैनल के द्वारा, तो हमारा भी चैनल थोड़ा आगे बढ़ जाएगा और हमारा भी थोड़ा उत्साह बढ़ता रहेगा आप लोगों तक अपनी बात रखने का और आप लोगों की राय पढ़ने का। इसलिए आप लोगों से हमारा विशेष अनुरोध है, आप लोग अपनी राय जरूर दर्ज करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ साथ अब ये है, बहन जी कह रही हैं कि हमको पता नहीं हम किस चक्कर में, हम, हमारा पति, हमारी भाभी, हमारा भाई इसी जेल में बंद है। अब देखो, चारों आदमी एक ही जेल में बंद हैं। पहले चारों आदमी आज़ाद थे, घर पे मिलते जुलते थे।
आज जेल में बंद हैं कई सालों से, और किसी से किसी व्यक्ति की मुलाकात नहीं होती है। सिर्फ संडे टू संडे यानी संडे से संडे इन आदमियों को जेल प्रशासन मिलाता है और इनकी मुलाकात होती है। अब गुरुजी जब भागवत वहाँ कहने गए, इन लोगों को अच्छी शिक्षा देने गए, तो ये लोग अपने प्रश्न पर प्रश्न रखने लगे गुरुजी के पास। तो इसमें गुरुजी कुछ नहीं करेंगे, गुरुजी इतना करेंगे कि आप लोगों को अब यहाँ से अगर आप निकल जाओ तो धर्म के रास्ते पर रहना और अच्छी शिक्षा देना सबको और अच्छी नैतिकता अपनाना, क्योंकि भविष्य में अब ऐसा आपके साथ न हो सके, इसीलिए धर्म के रास्ते अपनाए जाते हैं। गुरुजी तो बहुत महान है, गुरुजी जिसको शिक्षा देते हैं अच्छी देते हैं। इसलिए अब ये बहन ये कह रही कि हम 76 में आए, रावणदास ये 76 में आई हैं, क्या ये संभव है जो एक महिला और महिला को 76 लगा सके? नहीं लगाएगी ना, कैसे लगाएगी? आप खुद सोच सकते हो, महिला महिला से 76 कैसे लगा सकती है? पुरुष को तो लग सकती है, महिला को नहीं। लेकिन इनके घर से या इनके देवर ने किसी आदमी ने तो उसके साथ गलत व्यवहार किया होगा, उनको 76 लगी जब, तो उनके साथ उनके लपेटे में ये भी गई उसी 76 में, इसलिए उनको धारा 76 लगाई गई है और ये अपने परिवार के साथ जेल में सजा काट रही है 76 की। अब यहाँ ये समाज की नज़रों से भी गिर गई और अपनों की भी नज़र से गिर गई। तो कहने का मतलब आपकी राय भी होगी उसमें, इसीलिए आप 76 की सजा काट रही हैं। कहीं ना कहीं तो इशू है कुछ, और न महिला को 76 नहीं लगवा सकती है, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। अब ये राय अपने गुरुजी से रख रही, गुरुजी तो अच्छी राय देंगे ही देंगे और बाहर निकालने की आपकी वो कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन आप पर थोड़ी अपनी कृपा बनाए रखेंगे। लेकिन हमेशा इंसान को अच्छे कर्म करना चाहिए, अच्छे व्यवहार करना चाहिए। समाज में रह कर के बहुत कुछ सीखना पड़ता है, समाज को जीने के लिए हम लोगों को बहुत कुछ अपनाना पड़ता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो ध्यान में रखी जाती हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो न ध्यान में रख करके और फिर भी करी जाती हैं। लेकिन जो योग्य जिसके योग्य होता है वो चीज़ उसके योग्य रख दी जाती है और जो नहीं होते हैं वो हटा दिए जाते हैं। इसलिए हमारा सभी लोगों से विशेष अनुरोध है, आप लोग धर्म के रास्ते पर चलें। जानते सब हैं लेकिन मानता कोई नहीं है। अगर सब मानने लगे तो हमें तो आवश्यकता गुरु की भी नहीं पड़ेगी। लेकिन चलो न जानने पर अब किसी के बताने से या किसी को गुरु बनाने से और हम सुधर जाएं, फिर भी हमारा परम देव होता है और कहीं तक धर्म चलता रहता है। इसलिए जय हो गुरुदेव महाराज की। गुरुजी तो अपने मुखारबिंद से सबको भागवत श्रवण करा ही रहे, उनके बताए हुए रास्ते पर चलते रहें और साथ साथ आप लोगों का भी हमारे साथ थोड़ा सपोर्ट बना रहे, हम भी जो कि आपको समय समय पर जागृत करते रहें। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।